राजा त्रिशंकु की कहानी। राजा त्रिशंकु की कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में है। सूर्य वंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत के रूप में जन्मे राजा त्रिशंकु राम के पूर्वज है। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट का त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित किया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से यह समझते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग प्रवेश प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। सत्यव्रत अपनी जीत पर अड़े रहे और इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को आवश्यक यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि का लालच देने लगे। सत्यव्रत के इस दुस्साहस ने शक्ति को क्रोधित कर दिया और शक्ति ने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन में भटकते हुए त्रिशंकु की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनसे उन्होंने अपनी परेशानी बताई। ऋषि विश्वामित्र जो ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंदता रखते थे, वे त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हो गए। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश करने से रोक दिया और उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इसी बात से क्रोधित होकर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्रिशंकु के गिरने को रोक दिया। इससे त्रिशंकु बीच में लटक गए। लटके हुए त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बीच में ही एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप से मुक्त करते हुए इस नए स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु जो वापस सत्यव्रत बन गए थे, उन्हें नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए विश्वामित्र ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या से चिंतित देवताओं ने विश्वामित्र को समझाया कि उन्होंने सशरीर स्वर्ग प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए त्रिशंकु के स्वर्ग प्रवेश को रोका था। विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत हुए, परंतु अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी। वे त्रिशंकु को वचन दे बैठे थे कि वे उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाएंगे। उन्हें अपने वचन के टूटने का भय सताने लगा, इसलिए विश्वामित्र ने देवताओं से समझौता किया कि वो अपनी तपस्या को तो रोक देंगे, लेकिन देवताओं के द्वारा सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने हेतु रोका न जाए। वे आश्वस्त करते हैं कि सत्यव्रत कभी भी इंद्र की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। इस बात से सभी देवता प्रसन्न हो गए। आज भी राजा सत्यव्रत यानी त्रिशंकु स्वर्ग एवं पृथ्वी के मध्य में लटके हुए अपने नए स्वर्ग में निवासरत है। इसीलिए भारत में त्रिशंकु शब्द का प्रयोग ऐसी ही परिस्थिति के लिए किया जाता है।